नमस्कार, आदाब दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम क्राइम स्टोरी, एक ऐसी सीरीज जो आपको ले जाती है उन कहानियों के भीतर जिसमें गोलियों की गूंज है, डर है, सत्ता के गलीच खेल में इंसानियत की हार है। आज की कहानी शुरू होती है जी हाँ, तांगे वाले की तंग गलियों से और ख़त्म होती है एक CGM कोर्ट के बाहर 3 गोलियों के धमाके से। 13 अप्रैल 2023 दोपहर का वक्त घड़ी की सुई में 1:31 पर आकर रुक जाती है। प्रयागराज के CGM कोर्ट के कटघरे में खड़े थे 2 नाम, अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ। सुरक्षा बड़ी कड़ी थी, लेकिन किस्मत जो थी वो बहुत ढीली थी। भीड़ में एक इंसान के हाथ में फ़ोन है, उसमें नोटिफिकेशन आती है, असद मारा गया। वही असद अतीक अहमद के तीसरे नंबर का बेटा, उमेश पाल हत्याकांड का मुख्य आरोपी। वो आदमी सबको बताता है, लोग भी चौंक कर अपना अपना मोबाइल चेक करते हैं। मीडिया की वेबसाइट खोल दी जाती है। शक हुआ, क्या ये सच है या ऐसे ही कोई अफवाह है? अंदर खड़ा अतीक कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। तभी एक अफसर उसके कान में आकर कुछ कहता है और फिर वो बाहुबली, जिसने कभी अपनी आंखों के सामने लोगों को मरवा दिया था, जिसके इशारे पर गोलियां ऐसे चलती थी जैसे बारिश हो रही है, वो फूट फूट कर रोने लगा। उसके मुंह से निकला, मेरे बेटे को मार दिया, और वो रोने लगता है। लेकिन दोस्तों, ये कहानी जो है ये यहाँ से शुरू नहीं होती है। ये शुरू होती है उस गली से, एक तांगे वाले के बेटे से, जिसका नाम था अतीक अहमद। कहते हैं ना दोस्तों, गरीबी में पैदा होने वाला हर बच्चा क्रांति नहीं, कभी कभी क्रिमिनल बन जाता है, क्राइम ले आता है। अतीक का पहला कत्ल सिर्फ 17 साल की उम्र में इलाके का नामी गुंडा चंद बाबा, वही उसका गुरु बना और फिर उसका सबसे पहला दुश्मन भी। 1989 जब अतीक ने पहली बार चुनाव लड़ने की ठानी, चंद बाबा ने उसका विरोध किया तो रोशनबाग के जब्बार होटल में बम फेंक दिया गया और चंद बाबा का चैप्टर हमेशा के लिए वहीं ख़त्म हो गया। अब यहीं से शुरू होता है, जी हाँ, उसकी क्रिमिनल लाइफ का असली सफ़र। आगे चलकर उसकी गुंडागर्दी बहुत बढ़ती गई, बहुत ताकतवर बन गया, विधायक बना, फिर सांसद बना और साथ में बना डर का दूसरा नाम। इलाके के लोग थाने में जाना भूल गए थे। कहते थे अगर शिकायत की तो पूरे खानदान को मरवा दिया जाएगा, सबको गोली मार दी जाएगी। 1995 में एक निर्दोष अशोक साहू, महज उसकी इतनी सी गलती थी कि काफिले को ओवरटेक करके वो आगे चला गया और नतीजा बीच सड़क पर उसे गोलियों से भून दिया गया। आगे 2005 राजनीति में असल टकराव उसका शुरू हुआ। पश्चिमी इलाहाबाद की विधानसभा सीट से राजू पाल जीत गया, बसपा से वो भी, और अतीक को लगा उसका सिंहासन कैसे डोल गया, ऐसा कौन आ गया जो उसे हराएगा। 25 जनवरी 2005 राजू पाल की गाड़ी को रोका गया, 19 गोलियां चलाई गई, 5 किलोमीटर तक उसका पीछा किया गया। एक फिल्मी सीन नहीं, बिल्कुल असली ज़िंदगी की साजिश है दोस्तों। आपको लग रहा होगा मैं किसी फिल्म की कहानी सुना रहा हूँ, लेकिन कहते हैं ना, मूवीज़ जो है वो सोसाइटी का ही मिरर होती हैं।